आपका अस्तित्व एक रहस्य है और इस रहस्य को जानने का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। हम सभी जीवन की राह पर चलते हुए कभी न कभी संघर्षों, कष्टों और दुखों का सामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुख और सुख हमारे भीतर की ही एक स्थिति है? हम सभी बाहरी घटनाओं को दोषी मानते हैं, लेकिन क्या सच में हम उन दुखों के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं जो हमारे भीतर के अहंकार से पैदा होते हैं? हम सभी समझते हैं कि दुख और सुकून हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन असली बात यह है कि दुख या सुकून की वास्तविकता तो हमारे मन और चेतना में होती है। अगर हम अपनी अंदर की स्थिति को बदल लें तो सारा संसार बदल सकता है। यह सत्य समझने के लिए हमें उन महान आत्माओं के मार्ग को देखना होगा जिन्होंने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को उजागर किया, जैसे गौतम बुद्ध और कबीर दास जी। आज हम जानेंगे कि दुख से मुक्ति कैसे पाए और सुकून की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? हम सभी को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है? ओशो जी ने कहा था, दुख आप नहीं अनुभव करते, दुख आपका अहंकार अनुभव करता है। वास्तव में दुख तो उस अहंकार से जुड़ा होता है जो हमारी मानसिकता का हिस्सा है। यह अहंकार ही है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें जो कुछ भी हो रहा है वह हम हैं। जब हम किसी घटना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो वह हमें दुखी कर देती है, लेकिन असली तथ्य यह है कि दुख हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, यह केवल हमारी मानसिक अवस्था का परिणाम है। अगर हम समझें कि हम अपने अहंकार से परे हैं तो हम देख सकते हैं कि दुख केवल एक छलावा है। यह अहंकार है जो जीवन में उथल पुथल मचाता है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तब हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग। गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया, 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग के माध्यम से। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण हमारी आसक्ति और अज्ञान है। जब हम किसी चीज के प्रति आसक्त होते हैं या हमारे भीतर आत्मज्ञान की कमी होती है तो वही दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुख का अंत तब संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। यही सच्ची मुक्ति है, सकारात्मक सोच और शांति का मार्ग। कबीर दास जी की वाणी। कबीर दास जी ने अपनी वाणियों में दुख और मुक्ति के बारे में गहरे दृष्टिकोण दिए। उन्होंने कहा था, दुख में सुख की जो बात करे वही दुहक के पार जाने वाला होता है। कबीर दास जी ये बताते हैं कि जब हम दुख में भी अपनी आत्मा की शांति को महसूस करते हैं तब हम दुख के पार चले जाते हैं। वे यह भी कहते हैं, जो कुछ भी घटता है वह एक लहर की तरह आता है और जाता है। किसी भी घटना को स्थिरता से नहीं देखना चाहिए। कबीर जी की यह वाणी हमें सिखाती है कि जब हम हर स्थिति को एक अस्थायी लहर की तरह स्वीकार करते हैं तो दुख का एहसास नहीं होता। हम उसे एक अनुभव के रूप में लेते हैं और यह हमें शांत बना देता है। सुकून कैसे प्राप्त करें? सुकून का रास्ता भी वही है, आत्मज्ञान और संतुलन। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हम बाहर की परेशानियों से अप्रभावित रहते हैं। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति से आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपनी मानसिक अवस्था को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। सुकून का रास्ता तब साफ होता है जब हम अपनी इच्छाओं और बाहरी घटनाओं से अधिक नहीं जुड़ते। यह सिर्फ अपनी मानसिकता में बदलाव लाने से आता है। तो दुख और सुकून 2 अलग अलग अनुभव नहीं हैं, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति के परिणाम हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और अपनी इच्छाओं और मानसिक अवस्थाओं को समझते हैं तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध और कबीर दास जी की वाणियों से हमें यह समझने को मिलता है कि मुक्ति और सुकून का मार्ग हमारी अंदर की शांति में है। हम जितना भीतर शांति और संतुलन लाएंगे उतना ही बाहरी दुनिया हमें शांत और सुकून से भरी दिखाई देगी। अब हम समझते हैं कि जब हम भीतर से दुखी होते हैं तो वह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका जीवन पैसों के अभाव में फंसा हुआ है। हर दिन उसे यह चिंता खाती रहती है कि वह अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। उसके पास कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं है और इसी वजह से वह मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार है। वह सोचता है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं खुश रहता। लेकिन जब तक उसकी मानसिकता इस तरह की होती है तब तक कोई भी बाहरी संपत्ति उसके अंदर की शांति को स्थापित नहीं कर सकती। दूसरा उदाहरण उस व्यक्ति का है जो दिल से जानता है कि गुटखा, भांग, सिगरेट
और अन्य नशे नुकसानदायक हैं, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। वह खुद से कहता है, मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुछ खींचता है, छोड़ नहीं पाता। यही स्थिति उसे मानसिक और शारीरिक दुख की ओर धकेलती है। वह इसे एक आदत की तरह जी रहा है, लेकिन भीतर से उसे पता है कि यह गलत है। इसी तनाव और चिंता के बीच उसका जीवन गुजर रहा है। तीसरा उदाहरण एक व्यक्ति का है जो जानता है कि उसे किसी से लड़ाई या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह गुस्से और घृणा से बच नहीं पाता। वह हर छोटी छोटी बात पर उत्तेजित हो जाता है और यही स्थिति उसे भीतर से खिन्न और दुखी बनाए रखती है। इसी तरह कई परिस्थितियां हैं जिनमें लोग अपने जीवन में दुख का अनुभव करते हैं, चाहे वह बाहर की परिस्थितियों से जुड़े हों या अपने आंतरिक संघर्षों से। दुख का अनुभव हमें किसी न किसी रूप में होता है, परंतु इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अब सवाल यह है कि इन सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि पैसा कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। बाहरी चीजों में सुख की खोज केवल एक छलावा है। जीवन का असली सुख संतुलन, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति में है। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का पालन करने की बात कही है, न तो बहुत अधिक भोग, न ही बहुत अधिक त्याग। इस व्यक्ति को अपनी स्थिति को स्वीकार करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक समृद्धि। उसे अपनी साधनाओं को फिर से जोड़ने की आवश्यकता है, जैसे ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। इस व्यक्ति को अपनी आदतों को छोड़ने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उसका मन अभी भी उसे इन नशे की ओर आकर्षित करता है। ओशो जी ने कहा था, जब आप खुद को नहीं जानते तो आप उन आदतों और विकारों का शिकार होते हैं जो आपकी असली पहचान से दूर ले जाते हैं। इस व्यक्ति को सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि नशे में डूबना आत्मसम्मान की कमी को दर्शाता है। उसे धैर्य और आत्मनिर्णय की आवश्यकता है। ध्यान, योग और स्वीकृति की प्रक्रिया उसके लिए बहुत सहायक हो सकती है। इसके साथ ही वह अपने मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काम करे, जैसे कि ध्यान और खुद को स्वीकार करना, ताकि वह नशे की आदत को छोड़ सके। इस व्यक्ति के लिए भी सुकून का रास्ता आत्म जागरूकता से खुलता है। वह जिस गुस्से से घिरा हुआ है वह सिर्फ उसके भीतर की असंतुलित भावनाओं का परिणाम है। कबीरदास जी ने कहा था, मन की माया से बंधे रहकर हम न जाने कितने दुखों को जन्म देते हैं। इस व्यक्ति को अपनी आंतरिक शांति की तलाश करनी होगी। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच उसे अपने गुस्से और आक्रोश से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। खुद को शांत रखने की कला को समझना और सीखना जरूरी है। जिंदगी की सामान्य परिस्थितियां जैसे रिश्तों में उतार चढ़ाव, करियर में तनाव और भावनात्मक संकट भी हमें दुखी बना सकते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें केवल तब तक प्रभावित करती हैं जब तक हम उन्हें अपनी मानसिकता से जोड़ते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं और समझते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है, तो हम खुद को तनाव और चिंता से मुक्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान, ध्यान और संतुलन हमें इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। सभी परिस्थितियों में यह समझना महत्वपूर्ण है कि दुख और तनाव हमारे बाहरी संसार से अधिक हमारे अंदर के मन से उत्पन्न होते हैं। हमें अपनी मानसिकता को जागृत करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि हम जो महसूस कर रहे हैं वह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। ध्यान, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। हम जो महसूस कर रहे हैं वह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। ध्यान, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। अब जीवन के असली सुकून को समझने और प्राप्त करने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि हम वर्तमान में क्यों जी रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। हम अक्सर या तो अतीत में खो जाते हैं या भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से जीने से हम हमेशा तनाव और असंतोष का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में जो कहा है वह इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि दाम। इस श्लोक का अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण से लगे रहना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए।
जब हम श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं तो हम पाते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनका परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन जो बात हमारे नियंत्रण में है वह है हमारा वर्तमान, हमारे विचार और हमारी भावना। हम जितना अपने कर्मों के फल की चिंता करेंगे उतना ही हम मानसिक दबाव और चिंता से घिरे रहेंगे। लेकिन जब हम वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं और हर क्षण को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करते हैं तो हमें शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है। अब एक और उदाहरण लें। जब हम किसी पुराने दुख या किसी भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो हम अपने वर्तमान क्षण को छोड़ देते हैं। हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को नकारते हैं। लेकिन जब हम इस क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करते हैं बिना किसी मानसिक बोझ के, तो हम महसूस करते हैं कि शांति और सुख यहीं इसी क्षण में है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जो कुछ भी इस क्षण में हो रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम खुद को इस क्षण में पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो न तो अतीत हमें कष्ट देगा और न ही भविष्य का डर हमें परेशान करेगा। हमारे जीवन में कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता। हर स्थिति समय के साथ बदलती है। यह समझने के बाद हम वर्तमान में जीने की महत्वता को समझ पाते हैं। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपने कर्मों को निष्कलंक और पूर्ण रूप से करने में सक्षम होते हैं और यही हमारे भीतर की शांति का द्वार खोलता है। इसीलिए जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, जो कर्म तुम कर रहे हो वह वर्तमान में है, उसे सही तरीके से पूर्ण मनोयोग से करो। यही सबसे बड़ी सच्चाई है जो हमें शांति और सुकून की ओर ले जाती है। हमने जो अभी तक समझा वह यह है कि वर्तमान में जीना क्यों महत्वपूर्ण है और श्री कृष्ण जी के गीता के ज्ञान के माध्यम से हम कैसे इस जीवन को शांति और संतुलन से जी सकते हैं। अब एक और गहरे पहलू को समझने की आवश्यकता है और वह है मृत्यु और जन्म का संबंध। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक दिन हम सभी का पीछा करेगी, लेकिन हम अक्सर इस बात से डरते हैं। हम मृत्यु को एक दुखद, अंधेरे और भयावह घटना के रूप में देखते हैं। यह डर हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म और मृत्यु दोनों एक ही हैं। ये दोनों सिर्फ एक प्रक्रिया के दो पहलू हैं। हम जो एक सेकंड में जी रहे हैं उसी सेकंड में हम मर रहे हैं और उसी समय में हम जन्म भी ले रहे हैं। यह इस पूरी ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है जिसे हम समझने में विफल रहते हैं। जब तक पुरानी बीज नहीं मरेगा तब तक नया पौधा नहीं उग सकता। यही प्रकृति का नियम है। हमारा शरीर हर क्षण मर रहा है। हर श्वास के साथ, हर पल के साथ कुछ पुराना समाप्त हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। यह वह सत्य है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग मृत्यु से इतने भयभीत होते हैं कि वे जीवन को पूरी तरह से नहीं जी पाते। वे इस डर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक वे मृत्यु को न समझेंगे तब तक वे जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते। हर सेकंड, हर पल हम मरते हैं और जन्म लेते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। इस आंतरिक मृत्यु और जन्म को समझते हुए हमें यह एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु का कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं है। दोनों एक ही समय में घटित हो रहे हैं। जब हम इस चक्र को समझते हैं तो मृत्यु का डर अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह केवल एक परिवर्तन है, एक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बिंदु को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। न जातु मम जीवंती यानी जीव शरीरिणा यथा शरीरिण पत्तम चिरायुषमणिनो घटम। भगवद गीता 2.20। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा न जन्मती है न मरती है। यह शाश्वत है, नित्य है। शरीर के मरने पर आत्मा का नाश नहीं होता। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है। जब हम मृत्यु और जन्म के इस चक्र को समझते हैं तो हम जीवन के हर पल को महत्व देने लगते हैं। हम मृत्यु से डरने के बजाय इसे एक नए जन्म के रूप में देखते हैं। जब हम हर पल के बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। हमें यह महसूस होता है कि मृत्यु की कोई वास्तविकता नहीं है, केवल बदलाव है, एक यात्रा है। इसलिए हमें अब मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि जीवन के एक आवश्यक और स्वाभाविक भाग के रूप में देखना चाहिए। मृत्यु और जीवन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकता। और जैसे ही हम इस सत्य को समझते हैं हम मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं और जीवन को पूरे मन से जीने की कला को अपनाते हैं। जब तक हम इस चक्र को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम जीवन के हर क्षण का आनंद नहीं ले सकते। जब तक बीज नहीं मरेगा
तब तक पौधा नहीं उगेगा। यही जीवन का सत्य है और यही मृत्यु का भी। हमने यह समझा कि जन्म और मृत्यु एक चक्र है और हर पल हम मर रहे हैं और नए रूप में जन्म ले रहे हैं। अब इस चक्र के भीतर सच्चे शांति और संतुलन का अनुभव केवल एक ही तरीके से हो सकता है और वह है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है जीवन में जो भी घट रहा है उसे केवल एक गवाह की तरह देखना, बिना उसे पकड़ने या उससे जुड़ने की कोशिश किए। जब आप साक्षी बनते हैं तो आप अपने जीवन की परिस्थितियों और भावनाओं को एक दूरी से देखते हैं। आप समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक घटना है और आप उस घटना से अलग हैं। एक रिक्शा चालक जो दिन रात मेहनत करता है अक्सर सोचता है कि मेरी जिंदगी कितनी कठिन है, मैं इतने घंटे काम करता हूं लेकिन पैसा पर्याप्त नहीं है। यदि वह साक्षी भाव को अपनाता है तो वह समझेगा कि मेहनत उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन धन की चिंता करना उसके नियंत्रण में नहीं है। वह अपनी परिस्थिति को स्वीकार करते हुए मन में शांति महसूस कर सकता है। चौमिन का ठेला लगाने वाला व्यक्ति जो अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए हर दिन घंटों खड़ा रहता है, कभी कभी सोचता है मेरा जीवन इतना थका देने वाला क्यों है। अगर वह साक्षी बनकर देखे तो वह समझेगा कि यह स्थिति अस्थायी है और यह भी बीत जाएगी। साक्षी भाव उसे अपने काम में संतोष और धैर्य प्रदान करेगा। लोहार जो लोहे के औजार बनाते समय पसीने से तर हो जाता है, कभी कभी सोचता है यह कठिन परिश्रम कब खत्म होगा। साक्षी भाव उसे यह समझने में मदद करेगा कि उसका काम केवल एक कर्म है। वह यह भी देख सकता है कि उसका परिश्रम समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह सोच उसे गर्व और आत्मसंतोष देगा। फुटपाथ पर कपड़े बेचने वाला व्यक्ति जो हर दिन ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करता है, अक्सर हताश हो जाता है जब उसकी बिक्री नहीं होती। साक्षी भाव उसे यह देखने की शक्ति देगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। वह शांत रहकर अपने प्रयास जारी रख सकता है। किसी छोटे गांव का किसान जो मौसम की अनिश्चितताओं से परेशान है, सोचता है कि मेरे खेतों की हालत क्यों खराब हो रही है। साक्षी भाव उसे यह महसूस कराएगा कि वह केवल मेहनत कर सकता है, परिणाम प्रकृति के अधीन है। यह समझ उसे चिंता से मुक्त कर सकती है। अब बात करें अमीर व्यक्तियों की। एक बड़े व्यापारी को जिसका कारोबार घाटे में जा रहा है, साक्षी भाव अपनाने से यह समझ में आएगा कि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। वह यह देख सकेगा कि यह समय भी गुजर जाएगा। इससे वह घबराने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। एक अभिनेता जो आलोचनाओं से परेशान रहता है, अगर साक्षी बने तो वह समझेगा कि लोगों की राय केवल बाहरी चीज है। वह अपनी कला पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा और अपने भीतर स्थिरता महसूस करेगा। एक बड़े राजनेता जो विरोध और आलोचना का सामना करता है, साक्षी भाव से यह देख सकेगा कि यह केवल उनके काम का एक हिस्सा है। वह इन स्थितियों को व्यक्तिगत रूप से लिए बिना अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। एक बड़े उद्योगपति जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए चिंतित रहता है, साक्षी भाव से यह समझेगा कि लालच केवल अशांति लाता है। वह अपनी स्थिति को स्वीकार कर संतोष का अनुभव कर सकता है। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जो जीतने का दबाव झेलता है, साक्षी भाव से यह देख सकेगा कि हार और जीत दोनों खेल का हिस्सा है। इससे वह तनाव मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। साक्षी भाव हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि वे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। यह उन्हें अपने जीवन को एक गहरे संतुलन और स्थिरता के साथ देखने की दृष्टि देता है। जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो जीवन की हर स्थिति एक अनुभव बन जाती है, न कि समस्या। यही हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जब हम साक्षी भाव में स्थित होते हैं तो एक और गहन अभ्यास हमारे सामने आता है, आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन का अर्थ है अपने चित्त की वृत्तियों को निरीक्षण करना, यानी अपने मन के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना और समझना। चित्त वृत्तियां हमारे मन की वे तरंगें या गतिविधियां हैं जो हमारी इच्छाओं, वासनाओं, स्मृतियों और प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। यह वृत्तियां हमें बार बार बाहरी घटनाओं और आंतरिक संघर्षों में उलझा देती हैं। योग के शास्त्रों में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग का लक्ष्य चित्त की वृत्तियों को रोकना है। जब वृत्तियां रुक जाती हैं तो आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। अब यह समझते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में आत्म अवलोकन और चित्त वृत्तियों का निरीक्षण कैसे किया जाए। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर समस्या में फंसा हो,
जैसे कर्ज का दबाव, रिश्तों में दरार या बीमारी, उस समय उसकी चित्त वृत्तियां उसे डर, गुस्सा और निराशा की ओर ले जाती हैं। आत्म अवलोकन का उपाय यह है कि शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने मन के विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखें। जैसे यह विचार डर का है, यह गुस्से का है। यह समझें कि ये भाव अस्थायी हैं और आते जाते रहते हैं। इस प्रक्रिया से व्यक्ति अपनी परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकेगा और समाधान खोजने में सक्षम होगा। जब कोई व्यापारी बड़ा मुनाफा कमाए या कोई छात्र परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, तब उसकी चित्त वृत्तियां अहंकार और आत्म प्रशंसा की ओर ले जाती हैं। आत्म अवलोकन के लिए यह आवश्यक है कि अपनी सफलता के स्रोत को पहचानें और यह समझें कि यह केवल आपके कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम है। अहंकार के बजाय कृतज्ञता का भाव विकसित करें। सफलता को आत्म अवलोकन का साधन बनाएं और देखें कि यह अहंकार को बढ़ा रही है या विनम्रता को। रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं में, जैसे कोई गृहिणी घर के काम में थक जाए या कोई कर्मचारी ऑफिस के तनाव में उलझा हो, मन शिकायत और असंतोष से भर जाता है। ऐसे में हर कार्य को ध्यानपूर्वक करें। जैसे खाना बनाते समय केवल उस पर ध्यान दें और इसे बोझ नहीं बल्कि सेवा समझें। अपने मन में उठ रही शिकायतों को देखें और समझें कि वे कैसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रही हैं। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें। जब कोई व्यक्ति नशे की आदत छोड़ना चाहता है लेकिन बार बार असफल होता है, उसकी चित्त वृत्तियां उसे बार बार उसी दिशा में खींचती हैं। आत्म अवलोकन में यह करें कि जब नशे की इच्छा उठे तो कुछ पल रुकें और उस इच्छा को गहराई से देखें। अपने मन से पूछें, यह इच्छा मुझे किस ओर ले जा रही है? क्या यह वास्तव में मेरे लिए सुखद है? धीरे धीरे यह देखेंगे कि यह वृत्ति कमजोर पड़ने लगती है। किसी रिश्ते में जहां कोई व्यक्ति अधिक उम्मीदें करता है और उसे निराशा मिलती है, मन मोह और अपेक्षा से भर जाता है। यह समझें कि हर रिश्ता स्वतंत्र है। आप किसी को बदल नहीं सकते, केवल अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। अपने मोह और अपेक्षा को निरीक्षण करें और उनसे दूरी बनाएं। प्रेम को स्वाभाविक और बिना शर्त बनाएं। जब आप अपनी वृत्तियों को पहचानते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं, तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। यह अभ्यास आपको साक्षी भाव में स्थिर रखता है और हर स्थिति में एक संतुलन प्रदान करता है। धीरे धीरे चित्त शांत होने लगता है और आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है। कबीर साहब कहते हैं, सबद निरंतर से मन लागा, मलिन बासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। जब आप अपने चित्त की वृत्तियों को देखना शुरू करते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं, तो आपकी चेतना निरंतर शुद्ध होती जाती है। यह ध्यान और आत्म अवलोकन का असली फल है। याद रखें, आत्म अवलोकन कोई कठिन साधना नहीं है। यह केवल अपनी वर्तमान स्थिति को जागरूकता के साथ देखने का अभ्यास है। जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, जीवन के हर पहलू में संतुलन और आनंद का अनुभव बढ़ता जाएगा। यही सच्चा आत्मज्ञान है। जब हम आत्म अवलोकन और चित्त की वृत्तियों का निरीक्षण करते हुए गहराई में उतरते हैं, तो एक और अद्भुत सत्य का अनुभव होता है। यह दुनिया जिसे हम इतना वास्तविक मानते हैं, वास्तव में एक सपना है। शास्त्रों और संतों ने बार बार कहा है कि यह संसार माया है, एक ऐसा सपना जो हमारी इंद्रियों और मन के माध्यम से हमें वास्तविक लगता है। परंतु जैसे ही हम ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से अपने भीतर गहराई में जाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि यह संसार केवल घटनाओं और अनुभवों का अस्थायी प्रवाह है। सोचिए, जब आप रात में सपना देखते हैं तो वह कितना वास्तविक लगता है। सपने में हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। उसी तरह यह जीवन भी एक जागता हुआ सपना है। यहां जो भी हम अनुभव करते हैं, वह समय और स्थान, टाइम और स्पेस की सीमा में बंधा हुआ है। लेकिन यह सीमाएं भी भ्रम है। समय का भ्रम, समय केवल एक मानसिक रचना है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। लेकिन हमारा मन हमेशा इन दोनों में उलझा रहता है। जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि केवल वर्तमान ही अस्तित्व में है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि फल भविष्य में है, जो असत्य है। सत्य केवल वर्तमान क्षण में है। समय का यह भ्रम हमें दुख में डालता है, क्योंकि हम या तो अतीत की गलती पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। जब हम इस क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तो समय का यह जाल टूटने लगता है। स्थान का भ्रम, हम यह मानते हैं
कि हम एक विशेष स्थान पर हैं और दूसरा व्यक्ति कहीं और। लेकिन क्या यह सत्य है? विज्ञान भी यह मानता है कि स्थान यानी स्पेस केवल एक अनुभव है। हमारे मन ने इस स्थान को सीमित कर दिया है। लेकिन ध्यान में जब हम अपने स्वना का अनुभव करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप हर जगह है। जैसे एक लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही हम भी इस पूरे अस्तित्व से अलग नहीं हैं। कबीर ने कहा, जहां जहां डोलों सो परिक्रमा, जो कच्छू करों सो सेवा, जब सोऊं तब करों दंडवत, पूजो और न देवा। ये वाणी हमें यह सिखाती है कि यह पूरी सृष्टि ही एक मंदिर है। हर स्थान में ईश्वर है और हम उसी के अंश हैं। ये जानने पर स्थान का भ्रम टूट जाता है। सपना और वास्तविकता का भेद कैसे टूटे? 1. ध्यान और साक्षी भाव। जब हम अपनी हर परिस्थिति को एक गवाह की तरह देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह सब एक फिल्म की तरह है, हम केवल दर्शक हैं। 2. वर्तमान में जीना। जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं को छोड़कर इस क्षण में पूरी तरह से आते हैं, समय का भ्रम टूटने लगता है। 3. अहंकार का त्याग। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि मैं और मेरा ही सब कुछ है। जब यह मैं खत्म होता है तो आप देखते हैं कि सब कुछ एक ही है। 4. कबीर और बुद्ध का मार्ग। कबीर साहब ने सहज समाधि को सबसे बड़ा साधन बताया है। गौतम बुद्ध ने अनित्य का बोध दिया, यानी सब कुछ अस्थाई है। इन शिक्षाओं का पालन करने से सपने का पर्दा हटने लगता है। जीवन को सपना मानने का लाभ जब आप ये समझ जाते हैं कि यह दुनिया एक सपना है, तो आपकी चिंताएं, डर और दुख कम हो जाते हैं। आप समझते हैं कि जो भी घट रहा है वह अस्थाई है। जैसे सपने में सब कुछ बीत जाता है, वैसे ही जीवन के हर सुख दुख का अनुभव भी बीत जाएगा। कृष्ण ने गीता में यही ज्ञान दिया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदाह, आगमा पायनो नित्या, तांस्थितिक शस्व भारत। सुख और दुख, गर्मी और ठंड केवल इंद्रियों के अनुभव हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, इन्हें सहन करो। यह समझने पर जीवन एक नाटक बन जाता है जिसे आप आनंद पूर्वक खेलते हैं। यह सत्य का अनुभव है और सत्य ही हमें माया के सपने से मुक्त करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह दुनिया एक सपना है और समय व स्थान केवल भ्रम है, तो एक और गहरा सत्य हमारे सामने प्रकट होता है, अहंकार, जो हमारी सबसे बड़ी बाधा है। यह अहंकार ही है जो हमें इस सत्य से दूर रखता है कि हम केवल चेतना हैं, न कि वह पहचान जिसे हमने अपने विचारों के माध्यम से निर्मित किया है। अहंकार का निर्माण कैसे होता है? अहंकार विचारों का एक बंडल मात्र है। यह हमारी स्मृतियों, इच्छाओं और धारणाओं का संग्रह है जिसे हमारा मन बार बार दोहराता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि तुम यह हो, यह तुम्हारा है, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए। इन सभी विचारों के साथ हमारी पहचान बनने लगती है। जैसे जैसे ये विचार गहराते हैं, एक मैं की धारणा विकसित होती है। यह मैं ही अहंकार है। उदाहरण के लिए, जब आप सोचते हैं मैं सफल हूं, तो यह एक विचार है जो आपको अहंकार की सुखद अनुभूति देता है। जब आप सोचते हैं मैं असफल हूं, तो यह विचार आपको दुख देता है। दोनों ही स्थितियों में आप अपने विचारों से बंधे हुए हैं। यही बंधन अहंकार है। अहंकार विचारों का खेल कैसे बनता है? स्मृति का जाल। आप जो कुछ भी अपने अतीत में अनुभव करते हैं, वह स्मृति बनकर आपके मन में जमा हो जाता है। यह स्मृतियां आपकी पहचान का हिस्सा बनती हैं। जैसे मैंने यह किया, मेरा बचपन ऐसा था, मैंने इतनी मेहनत की, इच्छाओं का चक्र, भविष्य की इच्छाएं, जैसे मुझे यह चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, आपके मन में विचारों का निरंतर प्रवाह बनाती हैं। यही प्रवाह अहंकार को पोषण देता है। तुलना। आप दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, मैं उनसे बेहतर हूं या मैं उनसे कमतर हूं। यह तुलना ही अहंकार को मजबूत करती है। धारणाएं और विचार। हम अपने बारे में एक धारणा बना लेते हैं, जैसे मैं बुद्धिमान हूं, मैं सुंदर हूं या मैं असफल हूं। ये सारी धारणाएं विचारों के माध्यम से बनी होती हैं। अहंकार का निरीक्षण कैसे करें? अहंकार को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है उसका निरीक्षण करना। जब भी आपके मन में मैं से संबंधित कोई विचार आए, उसे ध्यान से देखें। जैसे मुझे यह चाहिए या मैं यह नहीं कर पाया। इस विचार को पकड़ें और इसे गहराई से देखें। सवाल करें, क्या यह विचार वास्तव में मेरा है या यह समाज, परिवार या परिस्थितियों ने मुझ पर थोपा है?
अहंकार से मुक्त होने के लाभ। स्वतंत्रता। जब आप अहंकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो आप दूसरों की राय और अपनी इच्छाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं। शांति। अहंकार हमेशा तुलना और प्रतिस्पर्धा में रहता है। जब यह समाप्त होता है तो मन शांत हो जाता है। सच्चा प्रेम। अहंकार की समाप्ति के बाद आप दूसरों से बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं की धारणा खत्म हो गई है। सत्य का अनुभव। अहंकार सत्य का पर्दा है। जब यह हटता है तो आप अपने असली स्वरूप चेतना का अनुभव करते हैं। कबीर साहब ने अहंकार को बड़े सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसका अर्थ है कि जब तक मैं यानी अहंकार था तब तक सत्य का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब मैं समाप्त हो गया तो केवल सत्य हरि बचा। कैसे समझें कि अहंकार समाप्त हो रहा है? आप दूसरों की प्रशंसा और आलोचना से अप्रभावित हो जाते हैं। आपके भीतर कृतज्ञता और संतोष का भाव बढ़ता है। आप अपने विचारों और भावनाओं को अपने से अलग देख पाते हैं। आपकी इच्छाएं कम होने लगती हैं और आप हर परिस्थिति में शांति का अनुभव करते हैं। अहंकार से मुक्ति ही आत्मा की जागृति है। यह जागृति तब संभव है जब आप अपने विचारों को निरीक्षण करना सीखते हैं। यही सच्चा आत्मज्ञान है। जब हम असली आनंद की बात करते हैं तो यह उस आनंद से अलग है जो हम सामान्यतः सुख और दुख के रूप में अनुभव करते हैं। सुख और दुख मानसिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम होते हैं जो हमारी बाहरी परिस्थितियों, विचारों और भावनाओं पर आधारित होते हैं। जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं या किसी स्थिति में होते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और जब वही चीज खो जाती है या बदल जाती है तो दुख का अनुभव होता है। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जो हमें कभी स्थिर शांति नहीं देती, लेकिन असली आनंद इस चक्र से परे है। यह सुख और दुख दोनों के पार है, क्योंकि यह हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है, न कि बाहरी दुनिया पर। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, जब हम अपने अस्तित्व के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम एक स्थिर आनंद का अनुभव करते हैं। यह आनंद किसी बाहरी चीज की प्राप्ति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की सहज अवस्था है। इस आनंद की पहचान तब होती है जब हम अपने मानसिक ढांचे से ऊपर उठते हैं। हम अपने विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं को सिर्फ एक साक्षी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये सभी अनुभव केवल मानसिक घटनाएं हैं जो कभी आती हैं और कभी चली जाती हैं। जब हम इन घटनाओं से जुड़ने के बजाय उन्हें दूर से देखते हैं तो हम एक शांतिपूर्ण स्थिति में रहते हैं। यही स्थिति असली आनंद की है। असली आनंद का अनुभव तब होता है जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और इसे बाहरी परिस्थितियों से अलग रखते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वह अस्थायी है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थितियां या जीवन की घटनाएं सभी समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर के शांति और संतुलन को पहचानते हैं तो हम इन बाहरी बदलावों से प्रभावित नहीं होते। सच्चे आनंद में रहने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं का निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। जैसे ही कोई विचार आता है, हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक विचार है और यह हमें प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। जब हम अपने विचारों से अपने आप को अलग करते हैं और उन्हें केवल एक गुजरते हुए बादल की तरह देखते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यही शांति, वही स्थिर आनंद है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि असली आनंद तब होता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं। हम अतीत को न तो सोचते हैं और न ही भविष्य की चिंता करते हैं। हम बस इस क्षण में होते हैं और इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से रहते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, बल्कि हम उन सभी बाहरी ध्वनियों और उत्तेजनाओं से भी मुक्त हो जाते हैं जो हमें मानसिक उलझनों में डालती हैं। असली आनंद का अनुभव तब होता है जब हम जीवन के हर पहलू को उसके सही संदर्भ में देखते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचानते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी असली पहचान नहीं मानते। हम अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ते हैं और महसूस करते हैं कि हम केवल एक अस्थायी रूप नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है जो कभी समाप्त नहीं होती। जब हम इस सच को पूरी तरह से समझते हैं तो हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। बाहरी घटनाएं जैसे भी हों, हम उनसे प्रभावित नहीं होते। हम केवल साक्षी की तरह जीवन को देखते हैं और हर क्षण में शांति का अनुभव करते हैं। यही असली आनंद है, यही आत्मा का अनुभव है और यही है जीवन का सर्वोत्तम रूप।